और मुंह उठा के पहुंचा, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। अब डिग्री तुम्हारे पास है नहीं। जब उनको लगा पानी सर से ऊपर निकल गया, भाई ये तो चेप ही हो गए, चिपक ही गए हैं, तो उसके बाद जज ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया डिग्री है ही नहीं, सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये खिलाफ है। अगर अदालतें कह रही हैं कि उनका निजी मामला है तो मान लीजिए ना, उनका निजी मामला है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई चलता फिरता आदमी तो है नहीं। हलफनामे में जो चीज़ साबित हो जाए ना, लिख दी जाए, वो निजी नहीं रह जाती। इतनी सी बात क्या हमारे देश के कोर्ट को नहीं पता? आप एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उस हलफनामे में आप जो भी भरोगे ना वो निजी नहीं है। आप कह दो मैं सिंगल हूँ और आपकी बीवी निकल के आ जाए, आप उसको बोलोगे ये तो मेरा निजी मामला है, छोड़ो छोड़ो। अरे कैसे निजी है भैया? तूने अपना सिंगल दिखा रखा है, अब तेरी बीवी निकल रही है, बच्चे, तू तो फ्रॉडी है, बोल मैं फ्रॉडिया हूँ। अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे। कहते हैं ना उस समय जब तुम डिग्री दिखाओगे, उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज के बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूँ मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना। आप पहले। नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में प्रधानमंत्री की डिग्री कितना बड़ा मुद्दा बन चुकी है ये अब तक आप समझ चुके होंगे। देश की दो अदालतें, पहले गुजरात हाई कोर्ट और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ तौर से मना कर दिया है कि प्रधानमंत्री की डिग्री उनका निजी मामला है, ऐसे में उनकी डिग्री जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब जो ये मुद्दा है, या तो ये सुप्रीम कोर्ट जाएगा या इस मामले पर जिन लोगों ने RTI दायर की थी और जो लोग इस बात के लिए इच्छुक हैं, वो देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर उन्होंने MA और BA जैसी बड़ी बड़ी डिग्रीज़ ली हैं तो क्या उनके पीछे की वास्तविकता क्या है, वो समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर, या फिर क्या करेंगे? इस पूरे मामले को समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ गिन्नी सहानी जी मौजूद हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर देश के प्रधानमंत्री के लिए उनकी डिग्री कितनी अहम है कि वो किसी को दिखाई नहीं जा सकती। आम तौर पे गिन्नी सहानी जी, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते होंगे तो सबसे पहले अपने नाम के बाद अपनी डिग्री हाजिर करते होंगे कि ये मेरी डिग्री है, ये फलाना फलाना कॉलेज से मैंने मास्टर्स किया है, BA किया है, वगैरह वगैरह। हम भी आज तक इसी तरीके से जॉब इंटरव्यूज़ के लिए गए हैं या कहीं भी जाते हैं तो नाम के बाद हमसे हमारी डिग्री पूछी जाती है। देश के प्रधानमंत्री ने भी बताया था, हलफनामे में बाकायदा दिया इलेक्शन कमीशन को कि मैंने BA किया, MA किया, लेकिन प्रधानमंत्री की डिग्री को जब सार्वजनिक करने की बात की जाती है तो दो देश राज्यों की जो अदालतें हैं वो मना कर देती हैं कि देखो ये उनका निजी मामला है, डिग्री नहीं दिखाई जाएगी। तो इस देश में जहां लोगों से कागज़ मांगे जाते हैं, कहा जाता है कि देश में रहना है तो कागज़ दिखाना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री झूठे हैं। हम कोई इस चीज़ में दो राहें नहीं रखते कि प्रधानमंत्री झूठे नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी से सबसे पहला सवाल है कि आपने ये डिग्री हासिल अगर करी तो कौन सी उम्र में करी? जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो आप इस बात को समझो, 60 साल के आसपास की उम्र थी, इनका इंटरव्यू चल रहा था और इंटरव्यू में बैठ करके कॉफ़ी पीते पीते प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हम ज़्यादा पढ़ नहीं सके, 10वीं तक ही हम मुश्किल से पहुँच सके थे, हमारी पढ़ाई नहीं हो पाई, पढ़ाई हमारी बीच में छूट गई। तो जब एक 60 साल का आदमी कह रहा है कि भैया मैंने तो 10वीं भी पास नहीं करी और उसके बाद अचानक से निकल के आते कि इनकी डिग्री में MA तक हो रखी है, तो आप किस बात को सही मानोगे? हम तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, या तो आप उस समय झूठे थे या आप डिग्री वाले मामले में झूठे हो, आप चूज करो आप किस में झूठे हो। तो हम आपको फिर बता दें उस समय वो सच्चे थे। 60 साल का आदमी जब बैठ करके टीवी में इंटरव्यू दे रहा था तो वो उस समय कह रहा है कि हाँ भैया मैं तो ज़्यादा पढ़ नहीं सका। आज भी वो वायरल हैं, आप निकाल लो ना उन्हें, यूट्यूब से निकाल लो, हम तो मना ही नहीं कर रहे। तो जब एक आदमी खुद बोल रहा है कि भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो सकी, और ये बात उन्होंने यहाँ से नहीं बोली, एक बार बच्चों को संबोधित कर रहे थे एक सभा के अंदर, स्कूल के अंदर, और वहाँ बच्चों से भी उन्होंने पढ़ाई के मामले में ये बात रखी थी, हम तो ज़्यादा पढ़ नहीं सके पर आप लोग जरूर पढ़ना। तो एक आदमी दो बार सार्वजनिक मंच से बोल सका है, क्या एक बार भी सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये बात बोली कि मैंने एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो करी है? वो नहीं बोल सकते ना, प्रधानमंत्री हैं, आप इस बात को समझो। तो उसके बाद उनके जो यारे प्यारे हैं वो कुछ भी कहते रहे, हलफनामे में कुछ भी भरवा दें, वो कुछ भी भर दें। जब एक प्रधानमंत्री ने 2 बार खुद मुंह से बोल दिया कि भाई साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 10वीं पास नहीं हूँ, और एक बार वो स्कूल में बच्चों को यह बात बोल रहे हैं, तो आप उस प्रधानमंत्री को वहाँ झूठा साबित करोगे या डिग्री वाले मामले में? तो ऑब्वियस सी बात है प्रधानमंत्री के पास डिग्री नहीं है, वो बाद में बनवाई गई है। इनके भाजपा के बहुत से
से ऐसे नेता हैं जो अपनी पता नहीं फलानी यूनिवर्सिटी से 50,000 लाख रुपए दे करके डिग्रियां बनवा लेते हैं। उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद ना वो यूनिवर्सिटी होती है, ना कुछ रिकॉर्ड होता है, पर यूजीसी अप्रूव्ड की डिग्री उनके पास जरूर होती है। ये इनका फर्जीवाड़ा है। लेकिन यहाँ तो यूनिवर्सिटीज़ केस लड़ रही हैं, बाकायदा दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुजरात की यूनिवर्सिटी, वो जाकर अदालत में केस लड़ रही है कि हम नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री की डिग्री। कैसे कर देंगे? यूनिवर्सिटियां बंद करवानी उन्होंने, प्रेशर तो सबके ऊपर होता है। आप ये कह रहे हो यूनिवर्सिटी तो एक आम खाली जगह है, उसमें डिपार्टमेंट में काम करने वाले तो मुलाजिम हैं, वर्कर हैं। आज उन वर्करों को भी, मुलाजिमों को भी ये पता है कि भैया प्रधानमंत्री के खिलाफ अगर हमने कुछ किया तो धनखड़ जैसा हमारा भी हाल होगा, हम भी घर बैठे होंगे। धनखड़ साहब को रिटायरमेंट जबरदस्ती दिलवा दी गई, हाथ जोड़ करके। आप इस बात को समझो ना, जो देश के इतने बड़े बड़े नेताओं को साइड कर दें, आप समझो, राष्ट्रपति तक हाथ जोड़ देते जिनके आगे आप बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री वो पावर हमारे देश की बन के बैठा हुआ है। आप लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं सर, यहाँ ऐसा थोड़ी होगा। क्यों नहीं होगा? आप मुझे बात बताइए, रामनाथ कोविंद जी को हमने देखा ऐसे करके हाथ जोड़ते हुए। आप इस बात को देखो, उनकी तस्वीरें वायरल हैं। तो आप इस बात को समझो कि हमारे देश में प्रधानमंत्री एक वो सर्वोच्च शक्ति बन के बैठा हुआ है कि जो तानाशाही की सारी सीमाएं पार कर चुका है। बड़े बड़े लोकतांत्रिक तरीके से हम देश में देखते आए हैं कि वोट होकर के लोग चुन करके आते हैं, पर आज उन लोकतांत्रिक जो परंपराओं की मर्यादा है वो तो आपने वोट चोरी के मामले में देख ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। तो आपको समझना पड़ेगा कि वोट चोरी से बना हुआ प्रधानमंत्री क्या डिग्री चोरी नहीं कर सकता? आपको ये समझना पड़ेगा। अब ये जो मामला है ये कहाँ तक जाएगा कि, क्योंकि अब देखिए आप लोगों ने दिल्ली हाई कोर्ट से भी, गुजरात हाई कोर्ट से भी आप लोगों को हार मिली है, अब क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वहाँ जाकर मिलेगी प्रधानमंत्री की डिग्री? देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, वो डिग्री मरते दम तक कोई ऐसा जज नहीं है जो ये कह दे कि जी हम स्वार्थ नहीं करेंगे। डिग्री होगी तो स्वार्थ नहीं करेंगे ना। अच्छा। आप इस बात को समझो ना, जो दफन हो चुका हो मुर्दा, उसको आप कैसे दुनिया के सामने लेकर के आ जाओगे? आप इस बात को समझो ना। आप प्लास्टिक सर्जरियाँ करा कर नया बंदा बना दो, डबल रोल का कोई निकाल के दे आओ तो वो एक अलग बात है, पर जो दफन हो गया उसे जिंदा तो कर नहीं सकते। तो आज वही वाली बात है, डिग्री है ही नहीं, उसे कैसे आपके सामने रख देंगे? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के ऊपर फर्जीवाड़े का आरोप लग जाएगा, देश में हाहाकार मच जाएगा, विदेशों तक बात पहुँच जाएगी। आप इस बात को समझो ना, हर जज को अपनी नौकरी प्यारी है, हर वकील को अपनी कुर्सी प्यारी है, हर पुलिस वाले को। प्रधानमंत्री को अपनी कुर्सी प्यारी नहीं है। प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते थे ना, मैं फकीर आदमी हूँ, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है, देश से मेरा सब कुछ देश के लिए है। वो क्यों झूठ बोलेंगे डिग्री को लेकर? फकीर आदमी हूँ छोड़ दो, वो तो 35 साल तक भीख मांगने की बात भी करते थे। आज 75 साल के हो रहे हैं। जिस आदमी ने 35 साल तक भीख मांगी हो, 40 साल उसकी उम्र हो, आप इस बात को समझो, 15 साल वो मुख्यमंत्री रह गया हो, 15 साल वो पीएम रह गया हो, तो आप इस बात को समझो ना, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा तो यही है कि मैंने भीख भी मांग ली, मैंने ये भी कर लिया। तो ये आपको समझना पड़ेगा हमारे देश के अंदर कि इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री साहब इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि वोट कैसे खींचना है लोगों का, लोगों की सिंपैथी कैसे हासिल करनी है, सहानुभूति कैसे हासिल करनी है। आज उनके पास हर जगह की बात होती है। आप उन्हें गुजरात भेजोगे, वो कहेंगे यहाँ की मिट्टी से मेरा वो है, नेचुरल दी बात है, गुजराती है तो होगा। बिहार जाएंगे तो मेरा यहाँ से रिश्ता है, मेरा बंगाल से रिश्ता है, मेरा हिमाचल से रिश्ता है, मेरा महाराष्ट्र से रिश्ता है। भारत के ऐसे किसी राज्य में इनका भाषण दिखा रहे हो जहाँ से इनका रिश्ता ना हो? आप ये बात बता दो। बांग्लादेश से भी रिश्ता जोड़ दे रहे हैं, इनकी आज़ादी में भी मैंने भूमिका निभाई है। आप इस बात को समझो। तो जो आदमी हर किसी देश में जाकर के, अभी तो हमें ये वाली बात है कि इनको पता है वीज़ा वूजा मिलता नहीं है, नहीं तो ये अमेरिका और चीन में जाके, आज चीन में भी बोल दे रहे, चीन से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, बचपन में यहाँ पे मैं लंगोट बदल के नहाया करता रहा सरोवर में। आप इस बात को समझो ना। तो जो आदमी आज की डेट में किसी भी देश में अपने रिश्ते जोड़ दे किसी भी तरीके से, उस जैसे शातिर आदमी को आप कहाँ मात दोगे? आप मात दे ही नहीं सकते साहब, आप कहीं मात नहीं दे सकते। प्रधानमंत्री को तो आप कह रहे हैं कि उन पर आपको भरोसा नहीं है, झूठे हैं, लेकिन देश की जो दो अदालतें हैं क्या वो भी झूठी हैं? दिल्ली हाई कोर्ट और गुजरात हाई कोर्ट पर भी आपको भरोसा नहीं है? वो कह रही है कि देखो नहीं दिखाएंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अदालतों में बैठे जज जो हैं उनको अपनी कुर्सी प्यारी है। हम इतनी सी बात कहना चाहेंगे। हम जज साहब से ये बात कहते हैं कि आपने वो मामला तो कह दिया कि भैया ये सार्वजनिक नहीं करेंगे, तो पहली सुनवाई में बोल देते। जब वो मुद्दा आखिरी सुनवाई तक पहुंचा था, तुम्हें याद आ गया कि भैया क्योंकि पहले टाल रहे थे, चलो हो सकता है कि जो आरोप या याचिका दायर करने वाले वही ठंडे बैठ जाएंगे, और याचिका दायर करने वाले ठंडे बैठे नहीं, वो रोज मुंह उठा के पहुंचे, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ, डिग्री दिखाओ। अब डिग्री तुम्हारे पास है नहीं। जब उनको लगा पानी सर से ऊपर निकल गया, भाई ये तो चेप ही हो गए, चिपक ही गए हैं, तो उसके बाद जज ने अपनी जान छुड़ाने के लिए कह दिया डिग्री है ही नहीं, सार्वजनिक नहीं करेंगे, ये खिलाफ है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। ये आपको समझना पड़ेगा ना। एक बार जिक्र हुआ, मना हो गया, 2 बार जिक्र हुआ, अब कोई बंदा पूंछ पकड़ के पीछे लग जाए तो नेचुरल दी बात है, उसका इलाज तो होगा। तो वही किया। अगर अदालतें कह रही हैं कि उनका निजी मामला है तो मान लीजिए ना, उनका निजी मामला है, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई चलता फिरता आदमी तो है नहीं। हलफनामे में जो चीज़ साबित हो जाए ना, लिख दी जाए, वो निजी नहीं रह रहती। इतनी सी बात क्या हमारे देश के कोर्ट को नहीं पता? आप एक चुनाव लड़ने जा रहे हैं और उस हलफनामे में आप जो भी भरोगे ना वो निजी नहीं है। आप कह दो मैं सिंगल हूँ
और आपकी बीवी निकल के आ जाए, आप उसको बोलोगे ये तो मेरा निजी मामला है, छोड़ो छोड़ो। अरे कैसे निजी है भैया, तूने अपना सिंगल दिखा रखा है, अब तेरी बीवी निकल रही है, बच्चे, तू तो फ्रॉडी है, बोल मैं फ्रॉडिया हूँ। तो जो हलफनामे में भरी जाती है संपत्तियां, अगर वो मामले निजी हैं तो उन पर सजाएं क्यों होती हैं? उस पर चुनाव आयोग जो है उनकी एक, मैं कहता हूँ एमएलए, विधायक, सांसद की जो एक सदस्यता होती है वो तक रद्द हो जाती है। आप इस बात को समझो ना, हलफनामे में जो भर दिया वो निजी कैसे रह गया? तो ये समझना पड़ेगा, बचाने का प्रयास है, ज़्यादा कुछ नहीं। अमित शाह जी उनकी डिग्री लेके काहे को वकालत कर रहे थे मीडिया में बैठ करके, ये रही प्रधानमंत्री की डिग्री, ये रही, तो फिर उसी समय मना कर देते, उसी समय कह देते भाई साहब ये उसका निजी मामला, हम नहीं दिखा रहे, कहते हैं ना उस समय। जब तुम डिग्री दिखाओगे, उसको पूरी मीडिया में हाईलाइट कर दोगे तो वो सार्वजनिक हो गया ना। अब मैंने रूपा की बनियान पहनी है, डॉलर की पहनी है, ये मेरा निजी मामला है। आप मेरे से पूछ रही हो आपने कौन सी पहनी है, मैं कमीज का बटन खोल के दिखाऊं तो वो निजी कैसे रह गया मामला? वो तो मैंने जग जाहिर कर दिया, सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद मैं कहूँ मैं जो भी पहनूं, ये रूपा भी मेरी है, डॉलर भी मेरा, मैं नहीं बताऊंगा, ये क्या बात होगी भाई? आपको बताना पड़ेगा ना। आप पहले सार्वजनिक खुद कर दो मामले को और उसके बाद कह दो हमारा निजी मामला है, जब जनता पीछे पड़ जाए। अदालतें किस आधार पे इसको निजी मामला बता? अदालतें इस आधार पे कर रही है कि उनको तबादले नहीं कराने। आप बहन इस बात को समझो, सबको नौकरी प्यारी होती है, सबको पता है बुढ़ापे में पेंशन लेनी है, समझ रहे हो? प्रधानमंत्री के खिलाफ फैसला सुना देंगे तो जज लोहिया का मामला किसी छिपा नहीं है, आज तक वो मामला नहीं सुलझा कि जज लोहिया साहब कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये आपको समझना पड़ेगा। एक इतने बड़े प्रधानमंत्री से जज पंगा ले ले, एक जज पंगा ले ले, उसकी इतनी हिमाकत, हाँ, कैसी बात कर रही है तानाशाही के माहौल में। जो हलफनामा दिए थे मोदी जी, वहां से तो खुलासा हो सकता है कि ये नकली है, फर्जी है, 420 का केस बन सकता है चुनाव आयोग के द्वारा। देखिए मैं आपसे फिर कहना चाह रहा हूँ जी, 420 का चुनाव आयोग कह रहे हो, चुनाव आयोग तो उनकी बाएं हाथ की माँ वाली बने बैठी है, आप क्या बात कर रहे हो? चुनाव आयोग तो आज मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं कैसे संबंध है चुनाव आयोग के, हमें तो समझ नहीं आ रही। हमें कहते हैं एफिडेविट दो, अनुराग ठाकुर को एफिडेविट मांगते नहीं है। आप किस चुनाव आयोग की बात कर रहे हो? जो बी टीम बन करके बैटिंग कर रही है उनकी तरफ से। आप इस बात को समझो ना, चुनाव आयोग हमें कोई आंकड़ा नहीं देता, उनको सारे आंकड़े देता है। अरे चुनाव आयोग से हमारा सबसे बड़ा सवाल है, जो डाटा आपने हमें दिए उन्हीं पन्नों को फलोर के राहुल गांधी जी ने सारा डाटा निकाला वोट चोरी का। ये पन्ने हमने घर में तो छापे नहीं है, तो जब हमने घर में नहीं छापे तो उस पर बात करो ना यार। हलफनामा क्या करेगा, क्या करेगा हलफनामा? आप ये बताओ कि ये पन्ने आपके दिए हैं या नहीं है। जब आप मानते हो आपके दिए पन्ने हैं, जब उसमें फिर किसी का नाम, एक का तो कल वोटर लिस्ट में नाम आईएनसी के पेज पे हमने देखा, उसकी माँ का नाम क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। माँ का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप समझो कुत्तों के वोटर कार्ड बिहार में बने, आप क्या बात कर रहे हो साहब? आदमी की शक्ल कुत्तों जैसी हो गई, माना हरकतें हो सकती हैं, पर आप उनकी शक्लों को भी कुत्ते से जोड़ के उनके इलेक्शन कार्ड बना दोगे, फिर आप कहोगे हमसे डाटा मत मांगो। आप फर्जी खबर की बात करते हो, गोदी मीडिया माफ़ी मांगेगी। कल पूरे हिंदुस्तान में खबर चली कि पाकिस्तान से 3 आतंकी नेपाल के रास्ते से बिहार आ गए। बिहार क्यों? क्योंकि पापा को इलेक्शन जितवाना है। आप समझ रहे हो इस बात को? हर बार आतंकवादी गतिविधियां, आप समझो इस बात को। उसके बाद पुलिस वालों को आकर के मीडिया में बैठ करके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वालों को हाथ जोड़ के कहना पड़ता है भाई साहब आप तो जानते हैं ना गोदी मीडिया की असलियत, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन तो साथ आ गया आतंकवाद के लिए। अब देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मोदी जी की हमारी समझ से तो परे है। कब चीन लाल आंख दिखाते रहे चीन को, कभी चीन को गले लगाते हैं, कभी ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कराते हैं, कभी हम ही कहते ट्रंप को गालियाँ दो। हमें समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा कि ये राजनीति क्या चल रही है। विदेशियों को भी समझ नहीं आ रही होगी ये ऐसी कौन सी विदेश नीति है। कल तक नमस्ते ट्रंप करा के हमें इज्जत दी, और हमने सच बोल दिया तो हमें भारत के लोग गालियां दे रहे हैं, मीडिया गाली दे रही है। लोग कह रहे कि इन भक्तों को नए पापा मिल गए हैं जिनपिंग। देखिए जी, अंधभक्तों को पता नहीं कितने पापा मिलेंगे इस सरकार में, आप इस बात को समझो। ये तो अंधभक्त भी नहीं गिन सकते। एक तरफ वो कहते हैं कि जी मैंने पॉलिटिकल साइंस में बीए कर लिया, मैंने एमए कर लिया, तो ये सब कुछ समझना पड़ेगा। डिग्री है ही नहीं साहब, डिग्री क्या दिखाएंगे? और डिग्री शब्दों में होती है, मर्यादाओं में होती है। डिग्री अगर किसी इंसान की होती है तो उसकी शब्दावली में होती है। प्रधानमंत्री जी की शब्दावली हम लगातार सुनते आ रहे, गिरते स्तर की पाई गई है, कई मंचों से पाई गई है। तो आप उनको एजुकेशन जितनी मर्जी हासिल कर लें, पर एक शब्दावली में बदलाव नहीं ला सकते ना। लेकिन दिनेश जी, कभी आप मोदी जी की डिग्री मांगते हैं, कभी कहते हैं कि चाय नहीं बेची, सबूत मांगते हैं चाय के भी। आपको मोदी जी का काम चाहिए, डिग्री चाहिए, या चाय की दुकान चाहिए आपको? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये बात अमित शाह जी से बोलिए कि जब उनकी डिग्री लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ये रही मोदी जी की डिग्री, हमने तो नहीं कहा। अरे आप अपनी झूठी डिग्री क्यों दिखा रहे हो? फिर क्यों दिखा रहे हो आप, जब आपके पास डिग्री है ही नहीं? आप उस जमाने में, जिस जमाने में हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, आप कह रहे हो कंप्यूटर की प्रिंटेड डिग्री होगी। आप समझो, ये तो वही वाली बात होगी कि अडवाणी जी के साथ मैंने फोटो खींची थी जब कैमरा भी आविष्कार नहीं हुआ था। आपने मोदी जी का वो भी बयान सुना होगा कि ये देखो जी मैं फैक्स करता था, जिस जमाने फैक्स था ही नहीं। मोदी जी का डंका बजता है, डिग्री की क्या पूछोगे आप? देखिए, आप डंका बजता है या नहीं बजता, वो डंके तो आप आज बजवा लो।
अभी यहाँ मैं आपका इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं अभी यहाँ पे 100 रुपये के पीछे भीड़ खड़ी कर दूंगा, गिन्नी भाई जिंदाबाद, गिन्नी भाई जिंदाबाद। उसके बाद सारे खड़े होंगे, भाई साहब लाओ 100 रुपये हमारा भी दो। एक्चुअल मायने में डंका किसका? आपने वो फिल्म देखी है जो उसकी थी, देखिए पुरानी आमिर खान की फिल्म दिल फिल्म के अंदर अनुपम खेर क्या करता है? नकली नोट छापता है और उसके बाद लोगों को बांटता है, ये लो ये लो ये लो, मैं गरीबों का अमदाता, मैं गरीबों का फलाना, मैं गरीबों का ढिमकाना, और पब्लिक उसको जूते मारने के लिए भागे जाली नोट मारता है। यही हाल एक्चुअल मैंने में, मेरी बात सुन लीजिए, यही ज़मीनी हकीकत है। मैं आपसे छोड़े में कहता हूँ, ये काट के आगे लगा देना। प्रधानमंत्री जी से कहिए मुंह पे गमछा बांधें, अपना भेष बदले, हुलिया, जैसे पुराने ज़माने में राजा लोग किया करते थे, और गली गली ना जाकर के चाय की दुकानों पे फड़ियों पे बैठें, और उसके बाद नाई की दुकान में जाकर बैठें और अपना भेष तो बदला होगा, किसी को पता नहीं होगा वो आदमी प्रधानमंत्री है, और पूछें मोदी जी कैसे लगते हैं। जब उनको ऑनलाइन मुंह पे गालियां मिलेंगी ना, तब उनको पता लगेगा गालियों का एहसास क्या होता मोदी जी है। चाइना भारत की हर जनता, गली गली गरीब जनता आपको नजर आ जाएगा। प्रधानमंत्री को अपनी हकीकत क्या है ना, वो उसी दिन रूबरू हो जाएगी। मोदी जी चाइना गए तो एक महिला बहुत खुश हो रही है कि हमें तो जो है भगवान मिल गए हैं, बहुत प्यार करते हैं मोदी जी। सारी महिलाएं इनको भगवान मिलती है, हम तो सुरक्षा की बात करते हैं। एक औरत प्रधानमंत्री के पास लाइटर लेके, माचिस लेके, दिए लेकर के जा रही है। वैसे तुम कहते हो कि भैया अगर प्रधानमंत्री के घेरे तक जाना है तो पता नहीं कितनी बार कपड़े ऊपर नीचे करके चेकिंग हो लेती है। आप इस बात को समझो, वो प्रोपोगेंडा है साहब। उससे पहले अभी लंदन में भी हुआ था, मेरे को दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गई। ये सारी औरतों को दर्शन की होते हैं और वही धन्य की होती हैं। आप इस बात को समझो ना। लेकिन आम आदमी पार्टी के अभी एक तो वो कह रही मेरा बाप आ गया, मुझे ऐसा लगा मेरा बाप आ गया, मेरा बाप। अरे भाई बिल्कुल बाप होगा तेरा, तू बनाओ उस चीज को, पर प्रोपोगेंडो से बाप और भाई तो मत बनाओ। आम आदमी पार्टी की सरकार में कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर वो फर्जी डिग्री में जेल चले गए थे, लेकिन बीजेपी के कई लोग, मोदी जी भी, और ये अपने निशिकांत दुबे की भी डिग्री फर्जी बताई गई है एमबीए की दिल्ली यूनिवर्सिटी से। देखिए मैं कार्रवाई क्यों नहीं हो रही कायदे से? मैं एक ही बात कहना चाह रहा हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सत्ता में बैठे लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई होगी तो विपक्ष के ऊपर कब होगी? आप इस बात को समझिए। आज जितनी भी ये संस्थाएं हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को घेरे में लेने के लिए होती है, वोट बैंक पक्का करने के लिए होती है। आज तक ईडी ने छापेमारियां भाजपा के नेताओं पे नहीं करी। आज आप एक कांग्रेस के नेता पे कहते हो 10 करोड़ कहाँ से आए, 12 करोड़। अरे आप एक बार ये भी तो पूछ लो कि नितिन गडकरी साहब का लड़का 17 करोड़ से 514 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे बना गया 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर? आप ये बात जाकर के पूछो ना, ऐसा कौन सा धंधा उनको मिल गया? सड़क बना रहे हैं वो, सड़क। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ साहब कि आप एक बार जाकर के वहाँ पे ईडी बिठाओ ना, आप बिठाओ किसी भाजपा के नेता पे, आप बिठाओ अमित शाह के लड़के पे, उससे पूछो कि तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। आप बिठाओ नितिन गडकरी के लड़के के ऊपर, आपको पता लगेगा उनके पास पैसा कहाँ से आया और क्यों आया और किस तरीके से आया। आप पाकिस्तान से संबंध जोड़ के रखते हो, वहाँ से आप कमाइयाँ करते हो, और दिन भर मीडिया कहती है पाकिस्तान को गालियाँ दो, सुबह शाम पाकिस्तान को गालियाँ दिलवा करके भारत के हिंदुओं को खुश करते हो आप लोग, सिर्फ वो भी नकली खुशी। गिन्नी जी, हाई कोर्ट ने तो साफ कर दिया, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो आम लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा तो ये है नहीं कि हम उसकी जानकारी आरटीआई के थ्रू मतलब दी जाए, लोगों को ड्यू दे, सार्वजनिक करे, पर्सनल है, पर्सनल है। और दूसरा चीज़ ये है कि इसकी डिग्री की आवश्यकता तो है नहीं प्रधानमंत्री पद पर बने रहने के लिए। देखिए हम तो एक ही बात कहते हैं साहब, डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं कि आपका प्रधानमंत्री पद है या नहीं है। डिग्री की आवश्यकता इस बात को लेकर के आप फर्जी कितने हैं, आप फर्जीवाड़ा करते हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद पे बैठ के उसकी गरिमा का मान नहीं रखेंगे तो सवाल होंगे ना साहब। आप प्रधानमंत्री हैं देश के, और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं बीए, देखो मैंने फलानी जगह में कही, पॉलिटिकल इंटायर साइंस में करी, जो सब्जेक्ट ही नहीं आज तक आविष्कार हुआ उस सब्जेक्ट में तुमने डिग्री हासिल कर ली, कैसे कर ली? हमें भी तो बताओ वो कौन सा सब्जेक्ट है ऐसा। हमने भी पॉलिटिकल पढ़ी, हमें बताओ वो पॉलिटिकल इंटायर साइंस में प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक बार वहाँ पे आके मंच में बता दें कि पॉलिटिकल इंटायर साइंस के सब्जेक्ट कौन कौन से थे। आप डिग्री छोड़ दो यार, आप खत्म कर दो, आप सारी बात छोड़ो। पॉलिटिकल इंटायर साइंस करने वाला बीए पढ़ा हुआ होगा ना, यानी कि आप उसको मानते हो ना, वो 8 साइड का पढ़ा होगा। आप इनसे ये पूछ लो 8 साइड के सब्जेक्ट कौन से होते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में, भूगोल में, और इसमें राजनीतिक विज्ञान में फ़र्क क्या है, इन्हें वही नहीं पता होगा। तो अब जो बिहार में जो हो रहा है, जैसे अब मुद्दा तो भटक गया है, डिग्री वाला मुद्दा आप बता रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, और उधर राहुल गांधी जी वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं तो माँ की गाली वाला मुद्दा शुरू हो जाता है। कैसे फिर आप लोग? देखिए हम तो एक ही बात कहना चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा राहुल गांधी जी की गांधीगिरी, उनको काले झंडे दिखाए गए, काली शर्टें पहन के उनका विरोध किया गया, और उसके बाद वो उन सारे संघियों कहते हैं आओ आओ, 4-5 तो भग जाते हैं सिक्योरिटी देख के, अरे भाई हमें लपेटना दे खामा खामी पकड़ करके। समझ रहे हो इस बात को? कितना ज़्यादा इनका ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे काहे को? तुम विरोध कर रहे हो, चौड़े में करते हैं ना, हाँ मुर्दाबाद मुर्दाबाद तो तुम फटाफट से कर रहे हो, और जब तुम्हें रोक के बंदा कह रहा है ला भाई मेरे मुंह पे बोल मुर्दाबाद, तो भग गए, इक्का दुक्का हौसला करके आ गया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उसको भी राहुल जी ने टॉफ़ी दी और टॉफ़ी मुंह में डाल के चुपचाप निकल गया। आप इस बात को समझो।
टॉफ़ी 1 रुपये की टॉफ़ी खाने के लिए, 2 रुपये की टॉफ़ी खाने के लिए आप आए थे क्या? उसका मतलब समझो संदेश था कि तुम हमें नफ़रत दोगे, हम तुम्हें मोहब्बत देंगे, तुम हमें गाली दोगे, हम तुम्हारे मुंह में मिश्री देंगे। ये राहुल गांधी जी का संदेश है। ये प्यार का संदेश कांग्रेस पार्टी देती है, क्योंकि राहुल गांधी जी उस चीज़ उस परिवार के वंशज हैं। आपको पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी को एक बार एक औरत ने कॉलर से पकड़ लिया। आपको पता है, जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो औरत को वाद विवाद होगा, भैया हमारे यहाँ ये नहीं हुआ, हमारे यहाँ वो नहीं हुआ। तो उसने छूटते ही बोला, तुम तो प्रधानमंत्री बन गए, देश भले आज़ाद हो गया, मुझे क्या मिला? ये उस औरत ने बोला। तो आपको पता है क्या जवाब दिया था नेहरू जी ने? नेहरू जी ने ये जवाब दिया था कि आपको एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछने की हिमाकत मिली, ये लोकतंत्र दिया हमने आपको कि आप प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ के पूछ सकते हो। आज की डेट में है मोदी साहब के आसपास कोई जाने वाला है ऐसा? आप बात कर रहे हो, रातों रात गायब हो जाएगा, टेढ़ी नजर भी देख ले तो। मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है 17 तारीख को, वो बेरोजगारी दिवस है, बेरोजगारी दिवस को जन्म दिवस मत कहो। आप बताओ, हाँ बेरोजगारी दिवस पे क्या पूछना चाह रहे हो आप? पूछो आप। हाँ, वो तो रोजगार दे रहे हैं 2 करोड़। अरे बैंगन दे रहे हैं, वो कुछ ना दे रहे। वो आपको लग रहा है रोजगार दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कुछ ना दे रहे। आज बेरोजगारी दिवस हमारे देश में पूरा हिंदुस्तान उसको बनाता है। हो जाएंगे वो। देखिए मैं आपको फिर कहना चाह रहा हूँ, अभी एक और इन्होंने लॉलीपॉप देना चाहिए किसानों को। आपको पता है क्या लॉलीपॉप है? जिनके जनधन खाते योजना है उनको 10,000 रुपये तक का लोन उनके खाते में डलवा दिया जाएगा, भले बैलेंस हो या ना हो। मैं कह रहा हूँ आप एक बार डलवा दो, सारे बैंक बर्बाद ना हो जाए। जो जनधन खाते वाले लोग हैं वो टूट के पड़ेंगे, पहली ATM से फटाफट पैसे निकालेंगे, दोबारा भरेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने देश के हालात ये बना दिए हैं। आप ये समझो, देश के अंदर हर दूसरा आदमी, तीसरे आदमी, चौथे आदमी को आप देखोगे तो उनके खाने के वांदे पड़े हैं साहब। कुछ लोग कह रहे हैं कि 75 साल के हो जाएंगे, मोदी जी पद छोड़ देंगे, अब जो है अमित शाह आएंगे PM पद पर। देखिए भाई साहब, कोई सा भी आ जाए, इनमें से जब तक बैठे रहेंगे, ये आपको मैं फिर बता दूं, देश में एक ऐसी नफरत का बीज इन्होंने बो दिया है, चाहे वो मोदी आए या योगी आए या कोई भी आए, आपको देश नफरत से चलता हुआ नजर आएगा, मोहब्बत से चलता नजर नहीं आएगा। आप समझे, सुखद अनुभव जो होते थे ना देश के, वो मुट्ठी भर रह गए हैं सुखद अनुभव। आज एक छोटी सी खबर मैंने डाली, आप इस बात को समझो, मैं राजनीति की खबरें डाल रहा हूँ, उस पर लाइक नहीं आ रहे। एक छोटी सी भाईचारे की मैंने खबर डाली कि एक मुसलमानी मर गई, समझो, मुगल सराय में यूपी के अंदर, और वो 18-20 साल से अकेली रहती थी, और उसका जो दाह संस्कार जैसे हिंदुओं में होता है ऐसे उसको दफन करने की जो प्रक्रिया थी वो आसपास के हिंदू लोगों ने मिलकर के कर दी। एक नॉर्मल सी बात है, ये इंसानियत है, एक इंसानियत है, ये एक बात को आप समझो। तो उस इंसानियत की खबर के ऊपर भी वो धर्म जोड़ दिया, हम सनातनी, हम फलाना, हम ढिमकाना, हमें यही सिखाया गया, ये हमारा हिंदू तत्व है। अगर ये तुम्हारा हिंदू तत्व है जिसमें तुम मोहब्बत देख रहे हो, तो जय श्री राम बोल के जब मुसलमानों को मारा जाता है तो वो कौन सा हिंदू तत्व है साहब? आप बताइए ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमारे देश के अंदर आज इतनी नफरत ज़्यादा बोल दी गई है, एक नॉर्मल सी खबर को भी धर्म से जोड़ देते हैं मिनट में लोग। तो क्यों इंसानियत, आपको एक इंसान धर्म माने या ना माने, इंसानियत मानने वाला तो एक नास्तिक आदमी भी होता है। आप समझ रहे हो, जो भगवान को नहीं मानता वो भी इंसानियत नहीं बांटेगा। तो आप इंसानियत को धर्मों से जोड़ करके उसका गुब्बारा बना के उड़ाओगे तो आपको कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे?